अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज जो है मॉक टेस्ट का पार्ट 7 लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज का जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, रानी केतकी की कहानी किस ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया है। रानी केतकी की कहानी जो है, जो ये दास्तान है, इंशाल्लाह खान इंशा की दास्तान है, इसको किस ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है हिंदी ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी तसनीफ़ इसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी। वो कौन सी तसनीफ़ है जो उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही जो है अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बागो बहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है। आग का दरिया, टेढ़ी लकीर, फिदो से बरी, उमराव जान अदा। आप बीती की तर्ज पर जो है कौन सा नावल लिखा गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उमराव जान अदा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फैज़ अहमद फैज़ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंग्रेजी की शायरी रिवायत का पर तू किसकी गज़लों में नज़र आता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिराक गोरखपुरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। वो किन की जो है नज़में हैं जो कि हमारी अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल सर मोहम्मद इकबाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मगरबी तर्ज हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अकबरुल्लाह आबादी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मजमुआ नग़्ज़ क्या है। ये तारीख है, तनकीद है, तबसरा है या तज़किरा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तज़किरा है कुदरतुल्लाह कासिम का मजमुए नग़्ज़। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरा उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है। शोरात उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हनीफ अहमद नकवी। ये मोहम्मद हुसैन का भी जो है तज़किरा भी है और इनका भी ये तज़किरा है, और इसके अलावा भी जो है किसी का तज़किरा है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जो है शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है। ये जो है हनीफ अहमद नकवी की तसनीफ़ है, और इसके अलावा जो है मोहम्मद हसन का भी ये तज़किरा है, और उसके अलावा राम बाबू सक्सेना का भी ये जो है तज़किरा है। आप याद रखेंगे यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हनीफ अहमद नकवी, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इसके बगैर मीर हसन होता या राम बाबू सक्सेना होता तो यहाँ पे जो है वो दोनों भी हो जाते। क्वेश्चन के हिसाब से जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है। दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर की का मरसिया जो है, मीर तकी मीर की शायरी को जो है दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ारी गुजरी है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खुर्द जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। किसका शेर है। ये शेर जो है किसका शेर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हसरत मोहनी का ये शेर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैनुल मुल्क
किस मसनवी का किरदार है? ये किरदार जो है किस मसनवी का किरदार है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुलजार नसीम। पंडित दयाशंकर नसीम की ये मसनवी है गुलजार नसीम, और इसी से जो है किरदार ताल्लुक रखता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? अपने दुख मुझे दे दो, बोला, सपनों के देश में और ग्रहण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सपनों के देश में। ये जो है सपनों के देश में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाकिद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अस्करी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बयान दुरुस्त है? इनमें से जो है आपको सही बयान को, इसमें जो दुरुस्त बयान है उसको हमें देखना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नुकातुश्शुअरा। नुकातुश्शुअरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। नुकातुश्शुअरा जो है पहला तज़किरा है मीर तकी मीर का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मजरू सुल्तानपुरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमराव जान अदा का किरदार फैज अली क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये डाकू है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जामिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदर अली आतिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किसका कॉल है? बहुत ही अहम है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। उसके बाद उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? ये उमराव बेगम जो है कि शायर की शरीक हयात थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गालिब की जो है शरीक हयात का क्या नाम था? उमराव बेगम था। उसके बाद जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? दास्तान ज़ुबान उर्दू जो है किसकी तसनीफ़ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शौकत सब्ज़वारी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? पहली मर्तबा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोशे आफियत। गलती से गौदान नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है पहली मर्तबा किस नावल में इन्होंने देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है। पहली बार अगर हम बात करेंगे वो गोशे आफियत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शौहर का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए, याद करना हर घड़ी इस यार का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, अया हो खामे से तहरीर, नगमे जो है जाए शरीर। इसके किस के कसीदे का मतला है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज़ौक़ के कसीदे का मतला है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में किसने मसनवी नहीं लिखी? ज़ैल में किसने मसनवी नहीं लिखी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दर्द ने कोई मसनवी नहीं लिखी। इन्होंने जो है गज़ल के अलावा किसी भी सिनफ में तबा आजमाई नहीं की थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है?
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगाने हिजाज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,